पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते से हाथ खींचकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। तो वहीं अब तालिबान भी कुनार नदी का पानी रोककर उसे नगर हार क्षेत्र में डाइवर्ट करने को प्लान कर रहा है और इससे पाकिस्तान रो रहा है। कुनार नदी के पानी को देश के नंगरहार इलाके में मोड़ने की परियोजना पर तेजी से तालिबानी सरकार काम भी कर रही है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा इलाके के लोग जार जार रोएंगे। इतना तो तय है, आपको बता दें कि पाकिस्तान की फितरत ही हमेशा पड़ोसियों संग नफरत की रही है और अब इन्हीं खराब संबंधों को लेकर पाकिस्तान दोहरी मार को मजबूर है। उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब सोचिए, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इससे खैबर पख्तूनख्वा में खेती पर बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए पीने के पानी का बड़ा संकट होगा। पहले से ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच संबंध खराब चल रहे हैं। ऐसे में अब कुनार नदी के पानी को रोकना दोनों देशों के बीच तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। चले बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। टॉप एंगल में अगली स्टोरी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती से जुड़ी है। कर्ज लेकर बड़ी बड़ी हांकने वाले कंगाल पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। चाहे पाकिस्तान के हुक्मरान हो या फिर आवाम, सबको कटोरा लेकर भीख मांगने की आदत सी पड़ गई है। पाकिस्तान भिखारियों को एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 बन गया है। अब सऊदी अरब ने भिखारी भेजने वाले पाकिस्तान की बेइज्जती की है। सऊदी अरब ने 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को निकालकर पाकिस्तान भेज दिया है। खाड़ी देश पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान है। ये देश इन भिखारियों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान को बार बार वार्निंग तक दी कि वो अपने भिखारियों पर लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ले रहा। अपने भिखारियों पर लगाम लगाने में वो नाकाम ही रहा। अब सऊदी अरब ने कड़ा एक्शन लेते हुए 56,000 से अधिक पाकिस्तानी भिखारियों को निकालकर वापस पाकिस्तान भेज दिया। अब दबाव में पाकिस्तान ने हजारों पाकिस्तानियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, यानी अब ये पाकिस्तानी देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों को विदेश जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफआईए ने इस साल करीब 66,000 यात्रियों को प्लेन से उतारा है। दरअसल हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सिर्फ भीख मांगने के लिए विदेश की यात्रा करने की कोशिश करते हैं। इन पाकिस्तानी भिखारियों का सबसे ज्यादा जोर सऊदी अरब जाने पर रहता है, क्योंकि यहां इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना है। पिछले साल सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि हालात काबू में नहीं आए, उसका असर पाकिस्तानी उमरा और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। सऊदी अरब की सड़कों पर पाकिस्तानी भिखारियों की मौजूदगी सबको दिखती है, लेकिन पाकिस्तान भिखारियों को सऊदी अरब जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में कई गिरोह उमरा वीजा पर भिखारियों को सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में भेजकर भीख मंगवाते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खाड़ी देशों में जाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते पाए गए, जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पाकिस्तानियों का वीजा जारी करने में आनाकानी करने लगे हैं। सालों से पाकिस्तानी भिखारी तीर्थयात्रा और टूरिस्ट वीजा का मिसयूज कर सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में डेरा जमाते आ रहे हैं। इनमें से कई भिखारी पेशेवर तौर पर काम करते हैं। मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों के बाहर डेरा जमाए पाकिस्तानी भिखारी तीर्थयात्रियों को पैसे के लिए परेशान करते हैं और उनकी भावना से खेल कर उनसे पैसा निकलवाते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों की समस्या सिर्फ सऊदी अरब और
यूएई तक नहीं है। अजरबैजान और बहरीन समेत कई पश्चिम एशियाई देशों में पाकिस्तानी भिखारी दिखे जाते हैं। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक दुबई से करीब 6000 भिखारियों को वापस भेजा गया। अजरबैजान ने भी करीब 2500 पाकिस्तानी भिखारियों को निष्कासित कर दिया। इसी तरह के मामले अफ्रीका और यूरोप की यात्राओं से भी जुड़े सामने आए हैं। साथ ही कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों के लिए टूरिस्ट वीजा के दुरुपयोग के मामले भी दर्ज किए गए। 2024 में पश्चिम एशियाई देशों में हिरासत में लिए गए 90% भिखारी पाकिस्तान से ही थे। अब पाकिस्तानियों को इन देशों में सख्त वीजा जांच और वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरह से इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है और उसके मुस्लिम देश ही ये बेइज्जती कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली स्टोरी की टॉप एंगल की और एक बड़े स्कैंडल फाइल की। अमेरिका में स्कैंडल का एक बड़ा फाइल। एफ-13 फाइल्स खुलने से पहले दुनिया के बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। इस हाई प्रोफाइल लोगों को दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष इनमें से हैं, सुपरस्टार हैं, अरबपति कारोबारी इनमें शामिल हैं। एक ऐसा स्कैंडल है जो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां हिला देगा, सेलिब्रिटीज की इज्जत को धूल में मिला देगा, क्योंकि अमेरिका में कुछ घंटों बाद एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक होने वाली है। वो फाइल जिसमें नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के सारे राज हैं। जब ये फाइल खुलेगी तो बड़े बड़े नाम बदनाम हो जाएंगे, नए मुकदमे हो सकते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि मामला नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़ा है। लेकिन अमेरिका में कुख्यात यौन अपराधी एप्स्टीन की फाइल्स सार्वजनिक होने से पहले ही तहलका मच गया है, क्योंकि अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों ने एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से जुड़ी तस्वीरों में कौन कौन लोग हैं और सीक्रेट चैट में क्या लिखा हुआ है, टॉप एंगल से डिटेल में आपको बताते हैं। अमेरिका का कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स सार्वजनिक होने से पहले डेमोक्रेट सांसदों ने जो 68 नई तस्वीरें जारी की हैं, उन तस्वीरों में एप्स्टीन अलग अलग मौकों पर कई फेमस लोगों के साथ नजर आ रहा है। इनमें कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन, फिलोसोफर नोम चॉम्स्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रहे स्टीव बैनन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह साफ किया गया कि दिख रहे किसी भी शख्स पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन डेमोक्रेट सांसदों की ओर से जारी कुछ तस्वीरों में बेहद परेशान करने वाले कंटेंट है। कुछ तस्वीरों में एक लड़की के शरीर पर काली स्याही से विवादित किताब लोलिता के लाइनें लिखे हुए हैं। यह किताब एक 12 साल की बच्ची के प्रति एक शख्स के जुनून पर बेस्ड है। तस्वीरों में लड़की के शरीर के अलग अलग अंगों पर ये लाइनें लिखी हुई नजर आती हैं। इसके अलावा कई लड़कियों के पहचान पत्र भी सामने आए हैं, जिनमें नाम तो छिपा दिए गए, लेकिन देशों का जिक्र है। ये पहचान पत्र रूस, मोरक्को, इटली, चेक गणराज्य, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन और लिथुआनिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरों में लेट नाइट की टेक्स्ट चैट भी है, जिसमें किसी शख्स को $1000 में लड़कियां भेजने की बात लिखी हुई दिखती है। एप्स्टीन फाइल्स में 95,000 तस्वीरें हैं। इनमें से एक बार फिर 68 तस्वीरें जारी की गई। पिछले हफ्ते भी 19 तस्वीरें जारी की गई थी। जेफरी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इसे लेकर तब ट्रंप ने कहा था कि एप्स्टीन के साथ हर किसी की फोटो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज के साथ जिस शख्स को देख रहे हैं, उस शख्स का नाम जेफरी एप्स्टीन
एक वक्त पर अमेरिका का बड़ा कारोबारी और अरबों का मालिक हुआ करता था। वो लड़कियों की तस्करी करता था। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि जेफरी एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन वहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल भी होती थी। एप्स्टीन के पास लोलिता एक्सप्रेस के नाम का एक निजी जेट था, जिसमें वो पार्टियों में कम उम्र की लड़कियों को लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। लेकिन शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि साल 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई और 2019 में जेफरी एप्स्टीन की न्यूयॉर्क की जेल में रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। एप्स्टीन फाइल्स में यौन शोषण के आरोपों की पूरी फाइल सार्वजनिक की जाएगी और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। इस केस से जुड़ी 95,000 से ज्यादा तस्वीरें जारी की जा सकती हैं। इन तस्वीरों में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी दिख सकते हैं। दुनिया के कई सुपरस्टार और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम भी सामने आ सकते हैं। इन फाइल में एप्स्टीन से जुड़े ईमेल, सीक्रेट चैट, ट्रैवल हिस्ट्री सब कुछ होगा। यानी कौन किस तरह जेफरी एप्स्टीन के साथ संपर्क में था, सब कुछ साफ हो जाएगा। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की कुछ बातें ऐसी हैं जिसे सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, जैसे पीड़ितों की पहचान, अश्लील और हिंसक सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जो बातें दूसरे देशों के साथ संबंध बिगाड़ सकती हैं, उन्हें भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब टॉप एंगल से बताते हैं, इतने बड़े नामों को बदनाम करने वाली फाइल्स क्यों सार्वजनिक की जा रही है। इसकी वजह कानून है, जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। अमेरिकी संसद के पास किए गए इस बिल के बाद ट्रंप प्रशासन के पास ऐसा करना मजबूरी है। एप्स्टीन फाइल्स पर साइन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें बढ़ी है, क्योंकि अब तक जारी कुछ तस्वीरों में एप्स्टीन और ट्रंप दिखे हैं। अब पूरी एप्स्टीन फाइल्स खुलने के बाद किन किन चर्चित चेहरों की बदनामी होगी, उस पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। एप्स्टीन केस की पूरी कहानी क्या है? इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलिशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई, जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां भी करता था, जिसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होती थी। एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियों को लेकर आता था। ये लड़कियों को पैसों, गहनों का लालच, यहां तक कि धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे वक्त तक जेल नहीं हुई। रसूख इतना ज्यादा था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई। आप समझिए एप्स्टीन कितना बड़ा शख्स था, लेकिन अगर यह फाइल अब खुलती है तो कई बड़े हस्तियों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।